महिला सुरक्षा के सीएम सम्राट चौधरी बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। लेकिन सवाल ये है कि जब वर्दी पहनने वाली महिला पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों का भरोसा किस पर टिका रहे? हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना हमारी पुलिस करेगी। वैशाली जिले के गुरौल थाना क्षेत्र में एक महिला होमगार्ड जवान और उसकी छोटी बहन के साथ कथित वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, अपराध पर जीरो टॉलरेंस। सरकार के ये दावे बिल्कुल फेल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाषण में ही सुनाई देता है। हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। बिहार से जंगल राज खत्म हो गया है, ये दावा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हर रोज हत्या, लूट, दुष्कर्म, रंगदारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें सुर्खियों में बने तो जनता इसे क्या नाम देगी? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार उपलब्धियों के पोस्टर लगा रही है, लेकिन बिहार की सड़क पर अपराध अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हर नई सुबह किसी नई वारदात की खबर लेकर आती है और सरकार फिर वही पुराना जवाब देती है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। महिला सुरक्षा के सीएम सम्राट चौधरी बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। लेकिन सवाल यह है कि जब वर्दी पहनने वाली महिला पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों का भरोसा किस पर टिका रहे? सरकार कहती है सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जनता पूछ रही है अगर सब नियंत्रण में है तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? सरकार जवाब दीजिए। आखिर बिहार में डर खत्म हुआ है या सिर्फ दावे का शोर बढ़ा है? आज बात सिर्फ एक घटना की नहीं बल्कि उन सवालों का है जो हर वारदात के बाद उठते हैं और कुछ दिनों में दबा दिए जाते हैं, फाइलें बंद कर दी जाती है। आखिर कानून का डर किसे है और जवाबदेही किसकी होगी? बिहार में कानून का राज है नहीं, ऐसा सरकार के लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ अपराध का राज है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून की रक्षा करने वाली वर्दी भी खुद को सुरक्षित महसूस ना करे तो आम बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? वैशाली के हाजीपुर से सामने आई एक घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि सरकार के उन तमाम दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिनमें महिला सुरक्षा और सुशासन की बात कही जाती है। बेटियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, अपराध पर जीरो टॉलरेंस। सरकार के ये दावे सिर्फ पोस्टर और भाषण तक ही सुनाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वैशाली जिले के गुरौल थाना क्षेत्र में एक महिला होमगार्ड जवान और उसकी छोटी बहन के साथ कथित वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप है कि दोनों बहनों का अपहरण किया गया है, महिला जवान के साथ दुष्कर्म किया गया है और नाबालिग बहन के साथ भी जबरदस्ती की कोशिश हुई है। मामले की पुलिस जांच जारी है। बेटियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, अपराध पर जीरो टॉलरेंस। सरकार के ये दावे बिल्कुल फेल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाषण में ही सुनाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। वैशाली से एक मामला सामने आया है जो कि काफी हैरान करने वाला है। जब पुलिस यानी वर्दी वाली महिला ही सुरक्षित नहीं है तो आम लड़कियों के बारे में क्या कुछ कहा जाए? जी हाँ, ये घटना ने बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि जबरदस्ती की भी कोशिश हुई है और मामले की पुलिस जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वर्दी पहनने वाली महिला खुद को सेफ महसूस ना करे तो फिर आम लड़कियों की जिम्मेदारी किसके भरोसे होगा? वो कैसे बाहर निकलेंगी? सरकार हर मंच से महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन हर नई घटना के बाद वही पुराना बयान सामने आता है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते हैं। सवाल ये है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई क्यों? अपराध होने से पहले रोकथाम क्यों नहीं है? परिजनों का कहना है कि दोनों बहनें देर रात तक घर नहीं पहुंची तो तलाश शुरू हुई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बरामद किया गया। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर अपराधी पुलिस के पहुंचने के बावजूद भाग निकलते हैं तो कानून का डर आखिर किसके मन में है? सरकार कहती है कि बिहार बदल रहा है, अपराध के आंकड़े कम हुए हैं और लगातार सामने आ रही घटनाएं विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है? महिलाओं की सुरक्षा भाषणों से नहीं, सड़क पर दिखनी चाहिए। भरोसा विज्ञापन से नहीं, व्यवस्था से बनता है। वैशाली की ये घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, ये उस भरोसे की परीक्षा है जिसका दावा सरकार हर मंच से करती है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी तेजी से आरोपियों तक पहुंचती है और क्या इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, बिहार की हर बेटी की सुरक्षा का है। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 100 दिन में एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें अपराध के मामले सामने नहीं आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़े बड़े मंच से दावा करते हैं कि अपराधियों की नकेल कसी जाएगी। बिहार से बाहर भी अगर जाते हैं, भागते हैं तो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये भाषण सिर्फ भाषण तक ही सीमित है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। सरकार के दावे फेल है, अपराध पर नियंत्रण लग रहा है, ये भी फेल है। बिहार सरकार की बात की जाए तो हर चीज में बिहार सरकार की नाकामी है। आम लड़की तो क्या, यहाँ आपकी वर्दी वाली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो आप आम लड़कियों को कैसे बचाएंगे? हर कोई जवाब मांग रहा है, इसका जवाब दीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।